हमारे साथ मुत्तहदा कौमेंट के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर रऊफ़ सदीक़ी साहब जो कि ख़ुद उम्मीदवार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अब तक के इंतज़ामात के हवाले से मुतमईन हैं? आप लोगों की कुछ शिकायत थी लेकिन बज़ाहिर तो बड़ी सीरियस शिकायत है अच्छा और स्टाफ जो है वो सिलेक्शन में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एरर है, जिसकी वजह से सुबह पोलिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और अभी भी यही सूरत हाल है। और मेरी समझ में नहीं आता कि हर चीज़ को कंप्यूटराइज़ किया है और पूरे नेट सर्विस बंद कर दी गई। तो नेट सर्विस की ज़रूरत तो लास्ट मोमेंट पे जब रिज़ल्ट कंपाइल होगा तब ज़रूरत होगी उसकी। अभी भी ज़रूरत पड़ती है ना। जो लिस्टें हैं, पहले तो लोग मैनुअली कार्ड बना लेते थे, तो अब तो कार्ड इसलिए नहीं कि अब ये नेट के ऊपर मौजूद है तो पर्चा बनाना, उसमें भी प्रॉब्लम्स आए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन ओवरऑल तो बिल्कुल अभी सही है। कल आखिर तक इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि नेट सर्विस को बंद करने का, तो ये आज सुबह अचानक क्या लगता है कि क्या इसकी वजह हो सकती है? आई डोंट नो, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं शायद में भी के। अब इतने बड़े भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होते कि आप इंटायर पूरे इलेक्शन में आप ये बंद कर दें। आपको चूज़ करना चाहिए कि कहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेड हो और फिर जैमर्स मिलते हैं जिस एरिया के अंदर है वहाँ पर आप जैमर लगा के करें। टर्न आउट हमें नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि माजी में इसी हल्के में बड़ा जोश नज़र आता था बड़ा, लेकिन इस दफ़ा खामोशी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग निकलेंगे, अभी तो सो के उठ रहे हैं सब। एक सवाल और करने की इजाज़त देते हैं? जी हाँ जी। क्योंकि आप मुत्तहदा कौमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार भी हैं, मुत्तहदा कौमेंट लंदन के भी उम्मीदवार माशाल्लाह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुश्किलात मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? बयानात सोशल मीडिया पे मैं सोशल मीडिया देखता या मैं इलेक्शन कैंपेन चला रहा था। बहरहाल MKM पाकिस्तान और उसका इंतखाबी निशान पतंग, यही जज्बाती वाबस्तगी है अवाम के साथ। तो आप ये देखिएगा, टर्न आउट भी देखिएगा और नतीजे शफाफ इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि PTI का ये क्लेम है कि उन्हें तो दिया ही नहीं गया मौका। उनको बहुत मौका दिया है, PTI को तो बहुत मौका दिया, और इतना बड़ा मौका 70 साल में किसी जमात को नहीं दिया गया जितना गोदों में खिला के पिलाकर और फीडर पिलाकर इनको पाल कर 22 साल पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, और उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके अब जाके कोने में बैठे। चलने का वक्त आया तो उन्हें फॉलेज के क्या पोलियो के इंजेक्शन लगा दिए। नहीं, पोलियो वोलियो के नहीं, वो तो खुद उन्होंने जो कुछ किया है अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी। मसला ये है कि ये कोई पॉलिटिकल मामला थोड़ी है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन अगर किसी को कहा जाएगा वो 2018 का था, जिसमें इनको घरों से उठा के MNA और MP बनाकर इनको इख्तिदार दिया गया, और फिर 4.5 बरस तक इतनी बदतरीन तरीके से सपोर्ट तो कभी किसी की नहीं हुई जितनी। हमने आप लोगों के इलेक्शन कैंपेन को भी देखा है कि माजी की निस्बत बहुत जान मारी है आप लोगों ने, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? वैसे तो आपके वोटर्स तो ये तो बाय बर्थ कहते हैं कि भाई जो महाजिर वोटर जो है वो पैदाइशी तौर पर MKM का ही होता है। महाजिर नहीं, MKM वोट, और हमेशा ही ऐसा हुआ। मैं कोई पहला इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा हूँ, हर इलेक्शन में MKM इसी तरह मेहनत करती है। एक एक वोटर के ऊपर हम बड़ी वर्किंग करते हैं और बड़ा कैलकुलेटेड हम इलेक्शन लड़ते हैं। और इसी तरह अब मैं आपको बताऊं, 2008 में जो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी प्रोविंशियल सूबाई, तकरीबन 250 से 300 जो कॉर्नर मीटिंग थी वो मैंने छतों पे 6 मंजिलों पे जाके की थी। नहीं तो साइन बोर्ड हमने की, मसनूई जो मुहिम है। इतना पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है, जिनको फॉरेन एड मिलती रही है, उनके बड़े बड़े बोर्ड्स और एक जलसे उनके जो होते थे करोड़ों रुपए के, आज भी तमाम TV बड़े बड़े चैनलों पे उनके ऐड हैं। लिहाजा तजिया निगार उन्हीं की बात कर रहे हैं, हमारी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो खुद आवाम के दरमियान आकर आवाम से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रऊफ़ सदीक़ी साहब साबिक़ सूबाई वज़ीर, मुत्तहदा कौमेंट के सीनियर रहनुमा और ख़ुद उम्मीदवार भी हैं, कि वो जुज़वी तौर पर बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतज़ामात किए गए उसमें टेक्निकल एरर्स हैं। बराह रास्त रऊफ़ सदीक़ी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर कोई तनकीद नहीं की, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स की उन्होंने ज़रूर निशानदेही की है, जैसे नेट सर्विस का बंद कर देना। इससे जो वोटर लिस्ट है उसकी डाउनलोडिंग और उसकी वोटर्स के इंदराज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये रऊफ़ सदीक़ी साहब का मौक़िफ़ है। बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है, और टर्न आउट इतना मुतासिर अब तक हमने नहीं देखा है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो मे बी के वोटर्स अपने घरों से निकलेंगे और टर्न आउट में कोई बेहतरी नज़र आएगी। कैमरामैन फ़ारूक अब्बास के साथ मैं हूं मिनहाज मौसवी।